हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वैद्युत रसायन, 6 नंबर का आता है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ज़्यादा पेपर में आते हैं, ज़्यादा पेपर में छपते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड अल्फेन, ये पेपर में आता है, लघुत्तरी अति लघुत्तरी में आएगा। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट समीकरण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, इनके परिभाषाएं और मात्रक आते हैं पेपर में। कोलराउस नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलराउस नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस नियम, उसका अनुप्रयोग। फैराडे के नियम, सेल इसके प्रकार, शुष्क सेल और सीसा संचयक सेल, संचारण और उसकी क्रियाविधि और इसके बचाव के उपाय। इतने टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से पढ़िए। इनको एक एक करके हम इन टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे। हर टॉपिक में कम से कम 2 या 3, हर वीडियो में कम से कम 2 या 3 टॉपिक इंक्लूड करेंगे, तो लगभग 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैद्युत रसायन का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रोड एवं अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड एवं अर्ध सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं जब किसी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देती है। धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। और धातु की क्षण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में, जिंक की क्षण है तो जिंक सल्फेट में, कॉपर की क्षण है कॉपर सल्फेट में, डुबोया जाता है तो धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। धातु की क्षण क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देती है। इस प्रकार बने निकाय को अर्ध सेल कहते हैं। धातु की क्षण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण डुबोई गई है, तो जब जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो ये जिंक क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। तो परिभाषा बहुत आसान है। जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इस प्रकार बने निकाय को अर्ध सेल कहते हैं। ये जो है ये अर्ध सेल है। पूरा सेल, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, जिसमें एक ही इलेक्ट्रोड होगा तो उसको क्या कहेंगे? अर्ध सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। देखो, या तो धातु की क्षण धनावेशित होगी या तो धातु की क्षण ऋणावेशित होगी। तो एनोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। कैथोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होता है। क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। आवेशित क्षण है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड है, और अपचयन हो रहा है तो कैथोड है। तो इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार बने निकाय को अर्ध सेल कहते हैं। धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है। एनोड वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहलाता है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होता है, क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। वैद्युत रसायन के अगले मुख्य टॉपिक हैं इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। इसके विभव में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण आवेशित हो जाती है। इसके विभव में जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए,
धातु की क्षण को डुबोएंगे वैद्युत घट में। ये धातु की क्षण है, तो ये चालक क्षण है, ये हम क्या कहते हैं, चालक क्षण कहते हैं। और किसमें डुबोया जाए, वैद्युत घट में। तो पहली प्रकृति धातु की प्रकृति हो जाएगी, दूसरी प्रकृति क्या हो जाएगी, वैद्युत घट की प्रकृति हो जाएगी, तीसरी प्रकृति ताप का प्रभाव हो जाएगा। तो धातु की प्रकृति, वैद्युत घट की प्रकृति, ताप का प्रभाव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि वैद्युत घट को इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातु की प्रकृति, वैद्युत घट की प्रकृति, ताप का प्रभाव और ये सभी। तो ऑप्शन सही कौन सा था, ये सभी ऑप्शन जो था वो सही था। तो ये क्या है, धातु है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वैद्युत घट है। और तीसरा क्या है, ताप का प्रभाव। तो तीन चीजें प्रभावित करती हैं, धातु की प्रकृति, वैद्युत घट की प्रकृति, ताप का प्रभाव। अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव याद हो गया तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, केवल कंडीशन लगानी है आपको। कौन कौन सी कंडीशन है, एक है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, दूसरा है 1 वायुमंडल ताप, और तीसरा 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल ताप पर किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो इसके विभव में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है, एक 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 वायुमंडल दाब तथा 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।